Hello everyone, this is Chirag Jain. Welcome to 1% Daily. So this is the 16th and the final video in the organizational theory series. Here we will discuss our last chapter, that is organization culture. तो देखो organization culture क्या होता है? Organization are social entities, ठीक है? Hence they develop some unique ways of working and behavior system which is known as organization culture. क्या कह रहे हैं? देखो कोई भी organization है, that is a social entity. Social entity क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वहाँ humans काम करते हैं and humans are social animals. तो जब humans काम कर रहे हैं so they develop some unique ways. कुछ ऐसे ways develop करते हैं उनके काम करने का तरीका, उनके एक दूसरे बातचीत करने का तरीका, behave करने का तरीका, and all that are collectively known as organization culture. Common set of assumptions, beliefs, values, norms which are shared by members working therein. वही ऐसी चीज़ें just like assumptions, beliefs, values, norms जो कि members जो काम कर रहे हैं organization में they share with each other. That is organization culture. Culture is a set of living relationship working towards a shared goal. ठीक है, एक ऑथर की डेफिनेशन देख लेते हैं बाय H.S. बीकर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग held by the members that distinguish the organization from other organizations. ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आता है. शेयर्ड थिंग्स, शेयर्ड सेइंग्स, शेयर्ड एक्शन, शेयर्ड फीलिंग्स. थिंग्स का मतलब जैसे कि लाइक द ड्रेस कोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोग कैसे ड्रेस कर रहे हैं, दैट इज शेयर्ड थिंग्स. शेयर्ड सेइंग मतलब लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं लाइक लेट्स गो बैक टू वर्क. जैसे लंच हुआ एंड लंच का टाइम है 30 मिनट का लंच होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. सो 30 मिनट होते ही इफ मेंबर्स से लाइक लेट्स गो बैक टू वर्क, दैट इज द शेयर्ड थिंग्स. शेयर्ड एक्शन, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच, सबका जो काम करने का तरीका है, दैट इज डिलीवरिंग द बेस्ट वैल्यू टू द कस्टमर्स. एंड शेयर्ड फीलिंग्स मतलब कि क्या वो लोग सोचते हैं अपने मन में कि यहाँ पर हार्डवर्क को रिवॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता, दैट इज शेयर्ड फीलिंग्स. ऑल दिस कंप्राइजेज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. फीचर्स क्या है? डिग्री ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी. एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की डिग्री कितनी है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक इंडिविजुअल कैसे ट्रीट किया जाता है. स्ट्रक्चर्ड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, एथिक्स. इंटीग्रेट इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबके मन में. जहाँ भी अच्छा कल्चर होगा ना तो वहाँ पर लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में. टीम ओरिएंटेशन पे काम होता है. इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स बिहेवियर. देखो जितना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा ना उतना वो इन्फ्लुएंस डालेगा किसको, जो वर्कर्स के बिहेवियर को. ठीक है. एंड अल्टीमेट ऑफ मोटिवेशन लीडरशिप. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. डेटर्मिनेंट्स क्या है? डेटर्मिनेंट्स मतलब क्या चीज़ डिसाइड कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को. सबसे पहला फैमिली सिस्टम. जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ऐसी फैमिली से जहाँ बड़ों की इज्जत की जाती हो, लोग जो छोटे हैं उनके एस्पिरेशंस को ध्यान रखा जाता हो, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐसे लोग उस फैमिली से आएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कल्चर ही डेवलप करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन में भी आके अपने एल्डर्स, जो एल्डर मेंबर्स, एल्डर कलीग्स हैं, उनकी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे. राइट. सेकेंड, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ मतलब लोगों की कैसी सोशल वैल्यूज़ है, लाइक होनेस्टी कितनी है, कर्टेसी कितनी है, म्यूचुअल हेल्प करने का क्या है उनका, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं नहीं करते. ऑल दैट डिसाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है उससे भी फर्क पड़ता है. कैसे? जहाँ टॉल स्ट्रक्चर होता है, टॉल स्ट्रक्चर में बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट है वही डिसीजन मेकिंग करती है. तो जो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल पे लोग हैं, दे डोंट फील ऑटोनॉमी इन देयर वर्क. उनको लगता है जो ऑर्डर आ रहा है हमें वही अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे बिलोंगिंगनेस नहीं दिखा पाएंगे. ठीक है, सर्टेनली पॉसिबल. अब जैसे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सबको ही डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अटैच फील करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है उस पर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर निर्भर करेगा ही करेगा. फोर्थ इज टेक्नोलॉजी. क्या टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो? लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है. लेबर इंटेंसिव होगा तो कुछ अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा. कैपिटल इंटेंसिव होगा तो कुछ अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा. देन वर्कफोर्स कंपोजिशन. जो भी आपका वर्कफोर्स है उसमें कैसे कैसे लोग हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं, उस पर निर्भर करेगा. नेक्स्ट, विजन वैल्यूज क्या है प्रमोटर्स की. प्रमोटर्स आर द वन हु फाउंड द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हु इनिशिएट्स द आइडिया एंड दैट ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन.
सो प्रमोटर्स की क्या विजन है, क्या वैल्यूज़ हैं, एंड लास्टली नेचर ऑफ गोल, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसका किस प्रकार का नेचर है। कुछ नेचर इस तरह का है कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, तो वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अपने आप ही एक इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का डेवलप हो जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फर्स्ट इज टैलेंट अट्रैक्टर। टैलेंट अट्रैक्टर मतलब देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ही जानी जाती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कल्चर है, तो वहाँ पर टैलेंट अपने आप ही अट्रैक्ट होता है, राइट। अब जब वो टैलेंट आता है तो वो उसको रिटेन करने में भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि अगर लोग सेटिस्फाई फील करेंगे, एक अच्छा फीलिंग डेवलप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो टिकेंगे। थर्ड इज एंगेजेस पीपल इनटू मेन स्ट्रीम। वही बात कि जो लोग मेन स्ट्रीम में अपने आप को बिलोंग समझे कि हम भी पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा डेवलप किया जाए कि लोग एक एंगेज फील करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होता है तो एनर्जी मोमेंट अब अपना आप ही बनता है, एक सिनर्जी आती है काम में, लोगों का व्यू चेंज करता है काम के प्रति। जब काम को एक बर्डन देखा जाता है तो समझ लो कि वहाँ एक कुछ ना कुछ कल्चर की कमी है। बर्डन ना देख के हम सोचे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ऐसे लाइक एम्प्लॉय सोचे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना। सो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मेक्स एवरीवन मोर सक्सेसफुल, सबको कहीं ना कहीं एक सक्सेस की फीलिंग देता है कि येस वी आर सक्सेसफुल विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ग्रोइंग ऑल्सो, ठीक है। लास्टली कंट्रोल मैन इन द वे दे वांट, जिस तरह से लोग चाहते हैं कंट्रोल होना, उनको वैसे कंट्रोल किया जाए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे, ठीक है। देखो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गिव राइज टू डिफरेंट कल्चर्स। मैनेजर्स नीड टू डिजाइन सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब मैनेजर जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाना चाहते हैं उसी टाइप से उनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिसाइड करना चाहिए। जैसे टॉल ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहे हैं ऑटोनॉमी कम रहती है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, सुपीरियर की ऑर्डर्स मानने होता है, अथॉरिटी मानने होती है, एक रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशन रहता है वहाँ पर, ठीक है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर रहता है, फ्रीडम टू चूज, कंट्रोल देयर ऑन एक्टिविटी, सेल्फ कंट्रोल पर ज़्यादा काम किया जाता है, बिहेवियर और ऑटोनॉमी ज़्यादा वहाँ रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन प्रमोट कल्चरल वैल्यूज दैट फॉस्टर इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही है जो वैल्यूज क्रिएट होती हैं, कि वैल्यूज चाहे वो इंटीग्रेशन की है, को इंटीग्रेशन की है, कोऑर्डिनेशन की है, इनोवेशन की है, ठीक है। इट इंश्योर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी कम्युनिकेशन, कि कोई भी कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा और उस कम्युनिकेशन में कितना इफेक्टिवनेस रहेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इंश्योर्स द वे ऑफ कोऑर्डिनेशन मोटिवेशन दैट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इम्पैक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मैनेज कैसे किया जाए, तो देयर इज सीरीज ऑफ स्टेप्स टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फर्स्ट स्टेप क्या है, डेवलप अ साउंड कल्चर। सबसे पहले एक साउंड कल्चर डेवलप करो। कैसे, सबसे पहले कोर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी आप बनाओ अपनी, कि जैसे कोई भी बिजनेस है उसका क्या आइडेंटिटी है, लाइक प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट एफिशिएंट कार्स, हम सबसे अच्छी कार, जो सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार्स हैं उसके डेवलपर हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाओ। देन डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं उनको बनाओ, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी है, कस्टमर डिलाइट है, वैल्यू फॉर टाइम, ठीक है। बिल्डिंग हेल्दी बिहेवियर नॉर्म्स, एक हेल्दी बिहेवियर नॉर्म्स बनाओ कि सब आपस में अच्छी तरीके से बिहेव करें टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड डेवलपिंग कंसिस्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज मैनेजमेंट एम्पावरमेंट मोटिवेशन। साउंड कल्चर बनाने के बाद इट्स अ टाइम टू स्प्रेड दैट कल्चर। कल्चर को स्प्रेड करो एंड वर्कर्स को सोशलाइज करो, लाइक कि एम्प्लॉयज कैसे उस कल्चर को लर्न करें, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज में कैसे कल्चरल ट्रांसमिशन होगा उस पर काम करो जाए। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, होली, दिवाली, ईद, राइट। अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर के फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करो। ऑर्गेनाइजेशन फेयरवेल्स, कोई भी आ रहा है, फ्रेशर्स फेयरवेल्स, वो सेलिब्रेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं डेवलपनेस लाइक बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है। यूज ऑफ सिंबल्स एंड लोगोस, यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल एंड कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे कि एम्प्लॉयज को पता लगे कि दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। स्प्रेड करने के बाद अब आता है वो स्प्रेड करने के बाद उसको मेंटेन किया जाए। सो मेंटेनिंग कल्चर मेंटेन कैसे करेंगे, जो कल्चर वैल्यूज को रेगुलरली प्रैक्टिस करो, मॉक ड्रिल्स करो, सेफ्टी वीक करो, अगेन वर्कशॉप्स करो, वो सब।
देन अडॉप्टिंग सुटेबल HR पॉलिसीज, HR पॉलिसीज उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करो, एंड सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रैक्टिसेस, ठीक है। चौथा इज मेंटेन भी हो गया। मेंटेन करने के बाद अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको हैंडल किया जाए। देखो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कैसे, कुछ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इनोवेशन लाएंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे, थिंकिंग को ब्रॉड बनाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसकी, कि हम टेक्निकल्स पे, टेक्निकलिटीज पे ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, हैंडल ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, उनमें सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। गोल्स की और रोल्स की क्लैरिटी हो, गोल्स की भी एज वेल एज रोल्स की भी क्लैरिटी हो, किसको क्या काम करना है और क्यों करना है। टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, लोग टीम बिल्डिंग पे काम करें, डेपुटेशन किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट से भेजा जाए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया जाए, एंड बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन बी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी हैंडल्ड। उसके बाद है अगर कुछ ज़रूरत पड़े मॉडिफिकेशन की तो उसको मॉडिफाई करना जाए, नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, जो फीडबैक्स रिसीव हो रहा है कस्टमर से या एनवायरमेंट से, उनके हिसाब से चेंज किया जाए। गोल्स को रीडिफाइन किया जाए, अगर गोल्स पुराने हो गए तो नए गोल्स बनाए जाएँ। बिहेवियर को चेंज किया जाए, बिहेवियर नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो टेंजिबल आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए, जैसे कि नया ड्रेस कोड। आजकल क्या होता है, जितने भी IT फर्म्स हैं, पहले होता था एक फॉर्मल आपको ड्रेस पहन के जानी है, बट आजकल वो चेंज होके कैजुअल वेयर्स में आ रहा है, कैजुअल वेयर्स में आओ, ठीक है। ऑफिस का लेआउट एक मॉडर्न स्टाइल में चेंज हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन बी मैनेज्ड। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखो कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है, जहाँ पर एक कॉर्पोरेट कल्चर वेल डिफाइंड होता है कि हमारा ये कल्चर है और हमें हिसाब से मूव करना है, सारे काम इसके हिसाब से होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग कल्चर। वीक कल्चर यहाँ कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, कोई शेयर्ड विजन नहीं होता, कोई वैल्यूज नहीं होते, कोई एथोस डिफाइंड नहीं होते, दैट इज अ वीक कल्चर, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कल्चर मारते जहाँ एक कैन डू स्पिरिट होती है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है, स्टाफ ऑलरेडी मोटिवेटेड होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज हाई परफॉर्मेंस कल्चर। अडेप्टिव कल्चर नाम से क्लियर है, जहाँ पर कल्चर जो चेंज है, चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करा जाए, मतलब चेंज लवर्स होते हैं जहाँ पर, और नए नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करा जाए, दैट इज अडेप्टिव कल्चर। पुश मैनेजमेंट और पुल मैनेजमेंट कल्चर देखो एक दूसरे के अपोजिट है। पुश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को पुश करना पड़ रहा है, CEO को मोटिवेट करना पड़ रहा है, लोगों को काम करे, काम करके लोग थक रहे हैं, वर्क इज टायरिंग एंड ड्रेनिंग फॉर पीपल। टॉप डाउन गोल सेटिंग, और ज़्यादा वहीं होता है जहाँ पर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप डाउन है। टॉप डाउन मतलब सारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, बस डिसीजन तो सब टॉप मैनेजमेंट कर रही है। यहाँ पर हाई टर्नओवर होता है लेबर का, एंड मिस्टेक्स को पनिश किया जाता है। पुल मैनेजमेंट का बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, वर्क जो है एनर्जाइजिंग होता है, एंजॉयबल, लोग अपने आप को एंजॉय करते हैं काम करते हुए। डिसेंट्रलाइज कल्चर होता है, ठीक है, एंड लेबर टर्नओवर भी कम होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्ट्रॉन्ग, वीक, हाई परफॉर्मेंस, अडेप्टिव, पुश एंड पुल, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, इट इज अ समथिंग और व्हाट पीपल्स फील एट वर्क प्लेस, लोगों को कैसा फील होता है वर्क प्लेस पे, दैट इज क्लाइमेट। Complex blend of attitudes, expectations of individuals, policies and norms of organization that affects motivation and people's behavior at workplace. It is a shared perception about things around, visible in the form of social psycho, so basically socio-psycho feeling of people at any particular point of time, ठीक है। जैसे कि अभी चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हुआ तो काइंड ऑफ जॉय है इसरो में, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रहे हैं लाइक होली दिवाली, सो दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑफ इसरो, ठीक है, दिस इज अ क्लाइमेट। अब कल्चर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, देखो कल्चर जब हम बात करते हैं तो वी आर लाइक कल्चर इज बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, वाइल क्लाइमेट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, मतलब इट बेसिकली रिलेटेड माइंड ऑफ द पीपल, ठीक है। मेंबर्स लर्न एंड कम्युनिकेट व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और क्लाइमेट की एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसी फीलिंग्स है, कैसी कहते हैं ना कैसी हवा चल रही है क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। कल्चर लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्लाइमेट डेवलप होता है मैनेजरियल परसेप्शन से, ठीक है। सो दिस अ डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, देखो बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट इज
ऑब्जेक्टिव सेटिंग, जब भी ऑब्जेक्टिव आपके गोल सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका कल्चर कैसा है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि कैसे गोल्स डिसाइड किए जाएंगे। अगर एक ओपन अडेप्टिव कल्चर होगा, पुल मैनेजमेंट कल्चर होगा तो वहाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अडॉप्ट किया जाएगा। वैसे अगर पुश मैनेजमेंट कल्चर होगा या वीक कल्चर होगा तो वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच किया जाएगा। प्लानिंग किस तरह से की जाएगी, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, जितना अडेप्टिव कल्चर होगा ना उतना ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा। और प्लान डेवलप कौन करेगा, वही अगर हर लेवल पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, इस तरह का कल्चर होगा तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी, राइट। अगर कुछ इस तरह का होगा कि सब मैनेजमेंट ही करना चाहती है, ठीक है, सो देयर विल बी अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई जाएगी जहाँ टॉप मैनेजर सब कुछ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में कि जॉब्स में कितना ऑटोनॉमी लाना है, ठीक है, रोल्स को कितना रिजिड या फ्लेक्सिबल बनाना है, टीम ओरिएंटेशन पे काम देना है या इंडिविजुअल फोकस करना है, वो सब डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। एथिक्स, आपके काम करने के एथिक्स क्या है वो भी डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे। मोटिवेशन डायरेक्टिंग, अभी जैसे हमने डिस्कस किया टाइप्स में कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जैसे स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, ठीक है, या पुल मैनेजमेंट कल्चर होता है तो वहाँ पर लोग अपने आप ही मोटिवेट रहते हैं, तो मोटिवेशन डायरेक्शन की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट जहाँ पर पुश मैनेजमेंट कल्चर है, वीक कल्चर है, तो वहाँ पर लीडरशिप भी अच्छी चाहिए आपको और मोटिवेशन बार बार करना पड़ेगा थ्रू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। स्टाफिंग मतलब न्यू रिक्रूट्स को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मोल्ड किया जाए इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो इम्पैक्ट करेगा। एंड लास्टली कंट्रोलिंग, कि सेल्फ कंट्रोल पे काम किया जाए या एक्सटर्नल कंट्रोल चाहिए। क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, सेल्फ क्राइटेरिया भी कई जगह अडॉप्ट किया जाता है। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो द नेक्स्ट इज एडगर शाइन्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक मॉडल दिया था इन 2004 बाय एडगर शाइन। इन्होंने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के 3 लेवल्स हैं। देखो, फर्स्ट इज बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन का मतलब हो गया कुछ ऐसी चीज़ें जो अज्यूम की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, टैसिट सपोजिशंस कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कुछ अज्यूम करना, कुछ अजम्पशन जो डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सेकंड लेवल इज एस्पाउस्ड वैल्यूज। एस्पाउस्ड वैल्यूज मतलब फॉर्मलाइज तरीके से बताई जाती है, इट्स अ फॉर्मलाइज स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फॉर्मलाइज तरीके से जो थ्रू टॉप मैनेजमेंट इशू की जाती हैं। एंड थर्ड लेवल इज ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो एक टेंजिबल चीज़ें होती हैं, विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, जैसे उसका ड्रेस कोड, ठीक है। सो दीज आर द 3 लेवल्स डिफाइंड बाय एडगर शाइन्स इन 2004। नेक्स्ट है कल्चर वेब। कल्चर वेब क्या है, इट्स अ टर्म डेवलप्ड बाय जोन्स एंड स्कोल्स इन 1992। It is a diagnostic management tool for identifying the state of organization through 6 perspectives। देखो इन्होंने क्या 6 पर्सपेक्टिव दिए हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेट है, मतलब जो उसका कल्चर है, हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और हर पर्सपेक्टिव जो इन्होंने डेवलप किया है दैट इन्फ्लुएंसेस द पैराडाइम ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। क्या क्या पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट है स्टोरी। ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी क्या है, स्टोरी मीन्स वो बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, राइट, कैसे कैसे स्ट्रगल किए प्रमोटर्स ने मैनेजमेंट में उसको आगे बढ़ाने के लिए। रिचुअल्स एंड रूटीन्स, डे टू डे वेज इन विच पीपल गो अबाउट देयर बिजनेस, कैसे रोज की तरह रोजमर्रा का काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सिंबल्स, विजिबल मैनिफेस्टेशंस क्या है, ड्रेस कोड्स, फर्नीचर क्वालिटी क्या है, कंफर्ट्स कितना दिया जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, रिपोर्टिंग लाइंस क्या है, पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्फ्लुएंस सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल सिस्टम कैसा है, रिवॉर्डिंग कितना है, रिवॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता है, डिसिप्लिन कैसा है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं, लास्टली पावर स्ट्रक्चर कैसा है, हिडन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। सो इन 6 चीज़ों को हम समझ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका हम कल्चर समझ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कल्चर वेब। नेक्स्ट इज परीक्स कल्चर मॉडल और HRD मॉडल ऑफ कल्चर। मतलब कोई एक मॉडल दिया था बाय परीक, इसको हम HRD मॉडल भी बोलते हैं या ऑक्टापेस कल्चर भी बोलते हैं। ऑक्टापेस बेसिकली एक्रोनियम है इन सब का। O मीन्स ओपननेस, C फॉर कंफर्मेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, प्रोएक्टिविटी, ऑथेंटिसिटी, कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो ओपननेस का मतलब क्या हुआ कि कितना ओपननेस है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में कितना एक हेल्दी रिलेशनशिप है, कैसे आइडिया, सजेशंस, कंप्लेंट्स, फीडबैक्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, दैट इज ओपननेस। कंफर्मेशन मतलब कि लोग प्रॉब्लम्स को फेस करना कितना मतलब
कितना क्या कहते हैं कि कितना एक्सेप्टेबिलिटी दिखाते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई है, हमें उसको सॉल्व करना है, वी विल एक्सेप्ट दिस, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। ट्रस्ट मतलब कैसे म्यूचुअल फेथ है लोगों की, हमें अपने बॉस पे विश्वास है, या बॉस बोले हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उस पर विश्वास है, दैट इज ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमी, फ्रीडम कितना दिया जा रहा है एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोएक्टिविटी, लोग खुद से क्या सोचें, काम बोलना ना पड़े, काम खुद से सोचें कि ये काम करना हम, या ये तरीके से, इस तरीके से ये काम को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज प्रोएक्टिविटी। देन ऑथेंटिसिटी, लोग कितना कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑथेंटिसिटी। कोलैबोरेशन मीन्स टीम वर्क पे कितना फोकस है, या इंडिविजुअली सब काम करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब न्यू आइडियाज़ को कितना जल्दी अडॉप्ट किया जाता है, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं नहीं करवाए जाते, कैसे नए प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है। सो दिस इज द परीक्स कल्चर मॉडल और HRD मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो हमने इस वीडियो के साथ अपना पूरा सब्जेक्ट, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू 1% डेली। थैंक यू सो मच।